हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक विश्वकर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक विश्वकर्मा मैथ स्पेशलिस्ट पर दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में एवरेज पढ़ा रहा था, तो एवरेज में हमने आपको टाइप फर्स्ट के क्वेश्चनों को करवा दिया है, जिसमें से आपको नंबर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया गया है। अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखें, मेरे पिछले वीडियो को, तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहाँ पर लिखा है अभिषेक विश्वकर्मा, उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, उसको पुशअप कीजिए, टच कीजिए और उसके बाद चैनल में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब बटन नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, जो जहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसी के साइड में जस्ट राइट हैंड पे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, तो उसको दोस्तों आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पर नोटिफिकेशन का सिंबल आ जाएगा, बेल बन जाएगी, तो बेल को दबा देना है आपको। उसके बाद आप ऑल के फीचर पर उसको आपको टच कर देना, ठीक है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा हमेशा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको ले चलते हैं एवरेज के क्लास दूसरे पर, जिसके मतलब एवरेज में हमारी दूसरी क्लास है दोस्तों। तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में अंत तक, और आपको आज बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे ट्रिक्स में आपको क्वेश्चन करना सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कम समय में आप ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। आइए, एवरेज में क्लास हमारे 2 है आज की। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको कि 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप पहले से प्रिपरेशन बना कर रखिए कि ऐसे क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में मिलते हैं तो कैसे, कितने समय में इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए, कह रहा है 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है तथा 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है, तो दोनों ग्रुपों के मिलने से बने ग्रुप की औसत आयु क्या होगी। बात समझना, यहाँ पर 2 ग्रुप हैं आपके, एक लड़कों का ग्रुप है, दूसरे लड़कियों का ग्रुप है, तो दोनों का औसत अलग अलग दिया हुआ है कि लड़कों का जो औसत है वो अलग है और लड़कियों के औसत अलग दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है इस प्रश्न में कि अगर दोनों लड़के और लड़कियों को, सभी लड़के और लड़कियों को मिला दिया जाता है तब उनका एवरेज क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एवरेज का जो हमारा फार्मूला होता है, जो सबसे पहले हमने सीखा है से बचपन में, कि औसत बराबर हमारा होता है, औसत बराबर होता है संख्या का योग बटे में संख्याओं की संख्या, ठीक है, या फिर नंबर, टोटल नंबर, ये होता है हमारा एवरेज, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसी बेस पर पहले आपको बेसिक्स बताऊंगा, इसी फार्मूले से, जो हमारा औसत से हमेशा से आता है, मतलब बहुत पहले से ये फार्मूला यूज में लाया जाता है। तो उसके बाद मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा। क्या करेंगे, पहले मैं आपको एवरेज जो है ये बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं ले चलूँगा एक शॉर्ट ट्रिक्स की ओर, जो इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है कि आप पलक झपकते ही इसको आप कर सकते हैं 2 से 4 सेकंडों में। चलिए आइए बढ़ते हैं, पहले हम बेसिक चलते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि 20 लड़कियों के एक ग्रुप, अच्छा हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पर और देख लीजिए, अगर हमें संख्या का योग निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, योग बराबर यही हो जाएगा ना, ये तिरछा, ये गुणा हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा योग बराबर हमारा औसत गुणे संख्या। अगर हम औसत को, दिया हुआ औसत को यदि दी गई संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें कुल संख्याओं का योग मिल जाता है। ऐसा ये फार्मूला पहले से बना हुआ है। चलिए, यहाँ कह रहा है 20 लड़कियों के, देखिए बेसिक्स चलेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए, कह रहा है कि 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है, तो हम यानी कि जब हम 20 को अगर 15 से जब गुणा कर देंगे तब हमें क्या निकल के आएगा, कुल योग निकल के आएगा 20 लड़कियों का, ठीक है, उनके औसत जब गुणा करेंगे। तो कह रहा है कि 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है तथा दूसरे ग्रुप की, ठीक है, देखिए, तथा 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है, तो दोनों ग्रुपों के मिलने से, ये पहला ग्रुप हो गया, ठीक है, मिलने का मतलब जोड़ने से, ठीक है। दूसरा ग्रुप है, उसमें क्या कर रहा है, 25 लड़के, कितने लड़के हैं, 25 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का एवरेज कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। अब ये देखिए हमारा क्या निकल रहा है, कुल एवरेज निकल रहा है, दोनों ग्रुपों को मिला करके एवरेज निकाला जा रहा है, जो कि आपको मैं ये ट्रिक्स बता नहीं है, ये आपका बेसिक फंडा है कि हम पहले गुणा करेंगे, ठीक है, इतना कर लिया, क्योंकि होता जो फार्मूला हमारा औसत बराबर संख्या का योग बटे में संख्या। अब हमें योग निकालना होगा ना, 20 लड़कों का औसत से योग निकालेंगे। चलिए, यहाँ देखा हमने कि 20 × 15 + 25 × 24, इतना कर लिया। अब क्या है, संख्या का योग बटे में संख्या की संख्या, ठीक है, टोटल नंबर यानी कुल संख्या।
कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यानी हमारे पास 20 लड़कियां हैं, ठीक है, प्लस अब कितने लड़के हैं, 25 लड़के हैं। 20 लड़कियां हैं और 25 लड़के हैं। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, कुल औसत निकल आएगा, कुल औसत, जो कि हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। कह रहा था कि 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है तथा 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है। तो जैसे जैसे कहा हमने वैसे किया। 20 लड़कों के औसत आयु 15 वर्ष है तो 20 × 15 प्लस 25 लड़कों की औसत आयु जो है 24 है तो 25 × 24 कर दिया, क्योंकि हमें कुल औसत निकालना है दोनों ग्रुपों को मिलाकर। तो जो कुल औसत होता है, कुल औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, तो हमने देखा कि 20 लड़कियों की संख्या का योग कितना है, अब इसको गुणा कर देंगे, 20 लड़कियों की संख्या का योग निकल आएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30 यानी 300 हो गया, प्लस इसको जब गुणा करेंगे 25 चौका 100 के 0 हासिल 10, 25 दूना 50 10 60, कितना गया 600। फिर से देख लीजिए 25 चौका 100, 100 के 0 हासिल 10, 25 दूना 50 10 60 600। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए 20 20 40 5 45, इतना आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, देखिए कितना होगा 6 3 900, 900 बटे में 45। अब इसको जब हम भाग करेंगे इसमें 45 दूना कितना होता है 90 और एक 0 यहाँ बचा हुआ है, यानी हमारा जो कुल एवरेज आया वो कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया, जो कि अभी आपने क्या सीखा, हमारा एवरेज देखिए क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, डेफिनेटली 20 आया हुआ है। लेकिन आपको यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा। क्या होगा प्रॉब्लम, अगर आप ऐसे करते हैं तब आपको एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि आपको पहले गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा करना पड़ेगा। ये तो मान लीजिए साधारण नंबर था, आराम से गुणा हो गया। मान लीजिए आपको कोई ऑड नंबर दे देता, सभी विषम संख्याएं होती, आपको गुणा करने में बड़ा दिक्कत होता है, या फिर बड़ी बड़ी संख्याएं होती तब भी गुणा करने में आपको प्रॉब्लम आती। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ साधारण था तो गुणा कर लिया, तो आपको गुणा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको बहुत समझ आएगा। इस प्रोसेस से करेंगे तो गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ करके जितना गुणा आएगा उसको लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ करके भाग देंगे, तब आपका ये उत्तर आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रोचक है। एवरेज ध्यान दीजिएगा 20 आया है, उसका भी 20 ही आएगा। देखिए जो मेरी ट्रिक्स है उस ट्रिक्स के आप फॉलो करेंगे। ठीक है, उस ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे जिससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एवरेज आपको निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु कितना है 15 है, तो यहाँ हमने लिखा 20 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तथा 25 लड़कों के, कितने लड़कों के 25 लड़कों के दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है। कितनी है 24 वर्ष है। तो दोनों ग्रुपों के मिलने से बनी औसत आयु क्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, ये हमारा क्या था, ये संख्या थी, ये टोटल सब क्या था, ये पूरा संख्या दी हुई है। ठीक है, लड़के और लड़कियों की। अब संख्याओं को हम अनुपात में बनाएंगे, यानी जो दी गई संख्या है हमारी 20 और 25 है, क्योंकि लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या है, इसको पहले अनुपात बनाएंगे। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 चौके 20 रेशियो 5 × 25। हमारा जो संख्या का अनुपात आ गया दोस्तों, ये आ गया 4:5। अब क्या करना है आपको, देखिए जो हमारा एवरेज है वह एवरेज जो है इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यानी हम करेंगे यहाँ से, देखिए इसका अंतर लेंगे, हमारा एवरेज का अंतर कितना है, 15 और 24 के बीच का अंतर जब हम लेंगे तो ये 15 से कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है, सॉरी 9 ज़्यादा है। ठीक है, 15 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। अब देखिए, अब हमें एवरेज निकालना है दोनों ग्रुपों का, तो आप देखिए दोनों एवरेज में से सबसे छोटा एवरेज कौन है, जो छोटा एवरेज होगा उसी को हमें कलेक्ट कर लेना है। सबसे छोटा कौन सा है, 15 है, तो हमने क्या किया 15 को ऐसे लिख लिया, चूँकि ये छोटा एवरेज है। अब जब हम कोई भी, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष थी। ठीक है, जब 20 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष ऑलरेडी है, अगर उसमें कुछ लड़के या लड़कियों कुछ भी किसी को भी जोड़ा जाए तो एवरेज तो बढ़ेगा ही ना, डेफिनेटली एवरेज बढ़ेगा। तो इसलिए क्या किया हमने, छोटे एवरेज को लिया। अब इसके बाद क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 15 हमने लिखा सबसे छोटा एवरेज, फिर प्लस किया, अंतर देखा हमने, अंतर 9 का आया। अब ये कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है, किस में बढ़ा है, इस एवरेज में बढ़ा है। तो इसके एवरेज जितना बढ़ा है उस एवरेज की संख्या का 5 से संख्या से गुणा कर देना है जिसमें भी इंक्रीज हो रहा है। 15 से 24 बढ़ा, इसमें बढ़ा, इस संख्या में बढ़ा। अब इस 9 का ऊपर गुणा करें, 9 × 5 = 45, 9 × 5
45 हमने लिखा, फिर बटे में डिवाइड कर देना है किससे, कुल संख्याओं के अनुपात से। चलिए कुल संख्या कितनी थी, 5 और ये 4, 5 4 9, 5 4 9। अब यहाँ देखिए आपको जब सॉल्व किया हमने, ये 15 पहले से था, इसको जब हम काट देंगे 9 5 45, 5 बार में कट जाएगा तो 15 5 20, 15 5 20। यही आपका आंसर है, जो कि आपको पहले जो हमने बेसिक से बताया था उसमें भी आपको आंसर मिला था। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे ट्रिक से करना है। करना कुछ नहीं है, बस सिंपल ये है कि हमने जो प्रश्न करा था 20 लड़कियों के ग्रुप की औसत 15 है, तो 20 की औसत 15 है तथा 25 लड़कों की औसत 24 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, उसके बाद संख्याओं को अनुपात में बनाएंगे। इसको हमने काटा तो 4:5 में आ गया। फिर दोनों एवरेज का अंतर लिया। अंतर लेने के बाद क्या करना है, आपको जो छोटा एवरेज होगा उस एवरेज को लिखना है। उसके बाद ध्यान देंगे कि कौन सा एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देखेंगे कि 15 से ये एवरेज जो 24 वाला एवरेज है ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। अब इस 9 का गुणा करेंगे 5 से, तो 9 5 45। 5 से गुणा हमने क्यों किया, 4 से गुणा क्यों नहीं किया। 5 से गुणा हमने इसलिए किया क्योंकि जो एवरेज बढ़ रहा है वो इस संख्या में बढ़ रहा है, 25 लड़कों की संख्या में बढ़ रहा है। इसलिए जो 9 बढ़ रहा है, इस 9 का गुणा हम करेंगे 5 से। 9 5 45 बटे में। अब यहाँ पर 9 हमने क्यों लिखा बटे में 9 इसलिए लिखा, करना है आपको 9 बढ़ा तो 9 5 45 लिखेंगे। उसके बाद दोनों संख्याओं के अनुपात जो है, दोनों संख्याओं के अनुपात से इसको हम भाग कर देंगे तो हमारा डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। काटेंगे इसको 9 5 45, 15 5 20, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। भागिएगा नहीं, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टॉप क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो इसी ट्रिक से आपको पूरा सॉल्व होगा। तो आप जाइएगा नहीं, बने रहिएगा वीडियो में। आ रहा हूँ अभी फिर से तुरंत। आइए दोस्तों, इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर 137 है। कितना है, 42 लड़कों का। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से करना है आपको, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दिया पहले क्वेश्चन में, उसी को यहाँ फॉलो करेंगे। 42 लड़कों का, कितने लड़के, 42 लड़के। 42 लड़कों का औसत जो है वो कितना है, वो 137 है, जबकि 98 लड़कों का औसत स्कोर कितना है, 124 है। तो बताना है कि यदि क्लास को मिला दी जाए तो औसत क्या होगा, दोनों का औसत क्लास मिलाने पर औसत क्या होगा। करना क्या है, जो संख्याएं दी गई पर संख्याओं को हम अनुपात में बनाएंगे। चलिए काटते हैं, कितने से कट जाएगा, 12 चौका 40, 13 चौका 52 ज़्यादा हो जाएगा। चलिए काट दिए, 7 से काटिए, 7 से कट जाएगा जी हाँ। 7 5 35, 7 6 42। फिर इसको काटते हैं 7 से, 7 का नाम 7 और ये 2 बचा यहाँ पे, 7 चौका 28, 14। अभी और कटेगा, ये 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 2 सते 14। तो जी हाँ 3:7, 3:7 का अनुपात निकल कर आया। देखिए बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है। अब इसका क्या करना है, इसका अंतर लेना है कि हमारा जो अंतर आ रहा है कितना है, 124 और अच्छा ये 2 तरीके से लग सकता है। जो हमने आपको बताया क्या, जो एवरेज छोटा होगा उसको लिखना है। और एवरेज कौन सा छोटा है, 137 छोटा है कि 124, 137 छोटा ना, तो सॉरी 124 छोटा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 124 छोटा है प्लस। अब यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एवरेज है एक छोटा वाला, अगर उसमें हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो संख्या हमारी एवरेज हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा डेफिनेटली। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पर इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ आगे। अब करना क्या है, जो एवरेज हो रहा है हमारा 124 से ये कितना बढ़ रहा है, 124 से कितना बढ़ रहा है, तो 24 6 30 और 13 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 13 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 13 बढ़ रहा है। और जब 13 बढ़ रहा है, किसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है ना, इस एवरेज से ये बढ़ रहा है ना। अब इस जितना बढ़ रहा है तो इसकी संख्या के अनुपात से गुणा करना है। 13 तियां 39, 13 तियां 39 बटे में कितना, बटे में कुल संख्या का अनुपात 7 3 10। अब यहाँ जोड़ते हैं 124 प्लस इसको जब भाग करेंगे 3.9 आएगा। आगे इसको जब ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 7, 127.9। ये आपका आंसर आएगा, यही आपका उत्तर है जो कि एवरेज है। अच्छा दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर एक हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। आपने सोचा कि भी जो इसके पहले जो वीडियो क्वेश्चन कराया गया उस क्वेश्चन में क्या किया गया था कि इसका और इससे अंतर देखा गया था। अब यहाँ पर क्यों आपने
124 137 देख लिया, ये आपके माइंड में दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, तो आप घबराइए नहीं। अगर आप 137 के अंतर से भी चलते हैं कि ये 137 से कितना कम हुआ है, तब भी आपका आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, इधर देखिए, अगर हम यहाँ देखते 137, ठीक है, 137 से कम हो रहा है, कितना हो गया, 124 हुआ ना, क्योंकि हमारा जो एवरेज था वो पहले 137 था, उसके बाद घट करके 124 हो गया, तो कितना अंतर आया, 24 36 7 37, 13 का अंतर आया। कितना आया, 13 का अंतर आ गया, ठीक है, 13 का अंतर आ गया, क्योंकि ये कम हो रहा है ना। अब जब कम आ रहा है 13 का अंतर आया, अब क्या करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, 13 91, 13 91, यहाँ देखिए ये कम आया, ये क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब यहाँ पर छोटा एवरेज हम लिखेंगे बड़ा, समझिए, फिर से समझिए, आपको मैं पूरा फिर से दिखा दे रहा हूँ दूसरा तरीके से। यहाँ देखिए 42 था, 42 लड़कों का औसत, 42 लड़कों का औसत जो था वो कितना था, 137 था, ठीक, ये 42 लड़कों का औसत था। उसके बाद क्या है, 98 लड़कों का औसत जो था, कितने लोगों का, 98 लोगों का जो औसत था लड़कियों का, वो 124 था, ठीक है, बात समझ आ रही है। आइए चलते हैं, अब क्या करते हैं, पहले इसको अनुपात बनाते हैं। जब हम इसको काटा था हमने तो 7:3 आया था, यानी इसको जब इसको भी काटेंगे तो 7:3 ही आएगा, इसका भी रेशियो, 3:7, कितना आएगा, 3:7, 14 कटे, 14 3 12, 14 98, ठीक है, तो 3:7 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, इसमें ये देखा था कि ये 124 से कितना ज़्यादा है, तो देखा कि 124 से 13 ज़्यादा था। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इधर से देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि अंतर आपको लेना है। अब 137 से और 24 के बीच का अंतर है। अब एवरेज 137 था, अब 137 से ये घट करके 124 हो गया। तब यहाँ पर देखेंगे अंतर कितना आया, ये अंतर आ रहा है हमारा 24 36 30 7 37 -13। यहाँ देखिए 137 से ये कम हुआ, 13 क्या हुआ, कम हुआ। अब देखिए कहाँ से गया, इधर से गया हमने ना, तो यहाँ लिया हमने 137, इधर से कम हुआ, क्या हुआ, कम हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करना है, कम हुआ इसमें, 93 91 बटे में 7 3 10, 7 3 10। अब यहाँ देखिए इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, 137 - 9.1। अब जब इसमें से घटाएंगे 137 में से 9.1 जब घटेगा, यहाँ देखिएगा घटाना नहीं आ रहा है आपको, तो मैं साइड में घटा करके दिखा रहा हूँ। 137.0 में से 9.1 जब घटाएंगे तो 10 में से गया 9, यहाँ मतलब 6, एक हाथ से 16, 16 में से 9 गया 7, यानी 12। ये देखिए 127.9 आया कि नहीं आया, यहाँ पर भी आ गया 127.9, यानी आप किसी भी तरीके से करेंगे आपको सवाल आनी है, आंसर मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे जैसे करिए, चाहे आप इधर से देखिए, चाहे आप इधर से देखिए। इधर से जब हमने देखा तो ये प्लस में हो रहा था, जब प्लस में हो रहा था तो इसका हमने गुणा किया, उसके बाद प्लस में लिखा। जब कम हो रहा है तो यहाँ क्या किया, माइनस किया। इतना बात आपके बात समझ में आई, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, ये रहा हमारा एवरेज का तीसरा क्वेश्चन, जो कि आपको एक ही ट्रिक से बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मॉडरेट क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, और आपको उसी तरीके से एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं उसी ट्रिक से कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्लास XYZ का औसत स्कोर 83 76 85 है, और छात्रों की संख्या का अनुपात तीनों क्लास में 27 36 45 है। तीनों क्लास को मिला करके औसत स्कोर बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, जो क्लास है XYZ, 3 क्लास है, क्लास X है, क्लास Y है, क्लास Z है, तीन क्लास है, और इनका औसत स्कोर यहाँ दिया गया है, और छात्रों की संख्या का अनुपात जो है ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इतना है। तो तीनों क्लास को मिला करके औसत स्कोर बताना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे उसी ट्रिक से इसको हम भी सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए 3 क्लास है, कौन कौन सी, X Y Z, 3 क्लास है, निश्चित है। अब औसत स्कोर देखेंगे, यहाँ देखिए जो अनुपात दिया है संख्याओं का, जो लड़कों की संख्या है वो क्या है, 27 36 और 45, ये हमारे लड़कों की संख्या हो गई, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो औसत दिया गया है वो क्या है, 27 लड़कों का जो औसत है वो 83 है,
और 36 लड़कों का जो औसत है वो 76 है। इसी प्रकार 45 लड़कों का जो औसत है वो 85 है। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आपका पहले टाइप के जैसे मैंने बताया, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सेम उसी से बना हुआ है। आइए चलते हैं। देखिए 3 क्लास थी XYZ जिसमें से 27 लड़कों का औसत 83 दिया है और 36 लड़कों का औसत 76 दिया है, 45 लड़कों का औसत 85 दिया है। तो तीनों क्लासों को मिला के दिया जाए तो औसत स्कोर क्या होगा, औसत क्या होगा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, लड़कों की संख्या को अनुपात में बदलते हैं। काटिए इसको, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, यानी रेशियो जो आ गया हमारा 3:4:5 आ गया। 3:4:5 आ गया, जो कि लड़कों का अनुपात हुआ। अब देखेंगे औसत हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। मैंने आपको एक बात बताया था कि जब औसत हम निकालेंगे तीनों को मिला करके तो इनमें से चेक करेंगे कि सबसे छोटा कौन है। जो सबसे छोटा होगा उसी को हमें पहले लिखना है। तो सबसे छोटा इन तीनों औसत में से 76 है, क्या है 76 है। अब देखिए 76 है, यहाँ हमने लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि जो हमारा इन दोनों के बीच का अंतर है वो क्या है। 76 और 83 के बीच का अंतर देखिए, यहाँ से देखिए 76 से एवरेज बढ़ रहा है, यानी प्लस में हो रहा है। तो 76 4 80, ये कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बढ़ रहा है क्योंकि प्लस का चिन्ह लगाया हमने यहाँ। फिर देखिए छोटा था, हमने 76 लिख लिया, प्लस का चिन्ह लगाया। अब आगे देखिए हमारा 7 बढ़ गया। तो जब बढ़ रहा है किस संख्या में बढ़ रहा है, 27 में बढ़ रहा है, तो इसका इससे गुणा 7 त्रिक 21 प्लस। अब यहाँ देखिए इसके अभी अंतर देखेंगे, 76 और 85 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 9 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 9 का आ रहा है, जो कि ये भी औसत 76 से 85 हो रहा है, तो बढ़ ही रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, +9 लिखेंगे। अब +9 जब हमने लिख दिया तो ये बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है, इस संख्या में बढ़ रहा है। तो इसकी संख्या के अनुपात से गुणा करेंगे, 9 पचे 45, 9 पचे 45 भाग करेंगे कुल संख्याओं के संख्या के अनुपात से। ठीक है, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। आगे ये हमारा 76 है, 76 प्लस, अब इसको जोड़ेंगे, 5 1 6, 5 1 6, 4 2 6, 66 बटे में 12। इसको भाग करेंगे तब 12 पंचे 60, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 12 पंचे 60, यानी कि हमारा जो एवरेज आ रहा है इसको जोड़ देंगे, 76 5 81, 76 4 80 और 1 81, 81.5 हमारा औसत आएगा। ये आपका उत्तर है। आपने इसको बहुत आसानी से लगा कर देखा होगा, बहुत आसानी तरीके से लगा। लेकिन अगर शायद आप इसको बेसिस लगाते ना तो आपका शायद दिमाग चकरा जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस ट्रिक से को फॉलो कीजिए और आसानी से इसको सॉल्व कीजिए। करना क्या था, 27 लड़कों का औसत 83 था, 36 लड़कों का औसत 76 था, 45 लड़कों का औसत 85 था। तो आपको बताना था कि अगर तीनों ग्रुपों को, तीनों स्कूल कॉलेजों को मिला दिया जाए या तीनों समूहों को मिला दिया जाए, तीनों क्लास को मिला दिया जाए तो क्या होगा आपका कुल एवरेज। यही पूछा था आपसे। सबसे पहले क्या किया हमने, संख्याओं का अनुपात बना लिया। उसके बाद देखा कि एवरेज का अंतर कितना आ रहा है। सबसे छोटा एवरेज हमने लिया, सबसे छोटा एवरेज हमारे पास 76 था, प्लस किया। उसके बाद देखा कि इसका अंतर कितना आया, अंतर देखा मैंने +7 था, इसलिए प्लस लगाया। अब यहाँ पर हमने इसको गुणा के 7 21 प्लस ये वाला अंतर देखा तो 9 बढ़ रहा था इसमें, 9 5 45, इनको जोड़ दिया, फिर बटे में कुल संख्याओं की संख्या से भाग किया, 5 4 9 3 12 से भाग कर दिया। उसके बाद सॉल्व कर लिया, हमारा 81.5 एवरेज निकल कर आ गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। सो प्लीज़ अगर मेरे वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों में खूब शेयर कीजिए जितना आपसे हो सकता है, ताकि मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ें और मेरे वीडियो दूर तक फैले, ताकि अच्छे से आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन जो कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। क्या है चौथा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो में आप बने रहिए और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको करवा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। बाकी आपको मैं सब करवाऊँगा, लेकिन पहले जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं इसीलिए उन क्वेश्चनों को आपको करवा रहा हूँ, उन प्रश्नों को। ठीक है, चलिए क्या है पहला चौथा सवाल हमारा, कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा।
ये कह रहा है कि आपको 4 संख्याओं का औसत 27 दिया हुआ है। यदि उन सभी संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो आपको नया औसत क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद चलेंगे इसको ट्रिक की ओर। ठीक है, बेसिक हमारा क्या कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं कौन से हमें पता थोड़ी ना है कि कौन संख्या है, इसलिए मैं क्या करूँगा, माना संख्या x, y, z, सॉरी 4 संख्याएं है ना, तो ABCD मान लेते हैं, A, B, C तथा D है। बात समझ में आई? ये आपको बेसिक से दिखा रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक से फॉलो करूँगा। 4 संख्याओं का औसत दिया था, ABCD है। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 27 है, तो औसत बराबर क्या होता है कि संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की कुल संख्या। अब संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं, तो इनका योग हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D बटे में 4 क्यों हुआ, क्योंकि संख्याओं की संख्या बराबर औसत होता है, जो कि औसत दिया हुआ है हमारा 27। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि A प्लस B प्लस C प्लस D का जो मान होगा, जो योग होगा ABCD का, वो 27 गुणे 4 के बराबर होगा। यानी इसको जब गुणा करेंगे 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी ABCD का योगफल जो आएगा 108 हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, चलते हैं आगे प्रश्न पर। कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो हमारी नई संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए चलते हैं, नई संख्या, तब प्रश्नानुसार नई संख्या क्या होंगी आपकी नई संख्या। देखिए पहले आपकी संख्या थी A, अब कह रहा है कि यदि सब संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, अगर A था, इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो हमारी एक संख्या बनेगी, A प्लस 3, B प्लस 3, C प्लस 3, D प्लस 3, ये हमारी नई संख्याएं हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि औसत बताइए, तो इनका जब औसत निकालेंगे, ठीक है, नया औसत हमें निकालना है। नया औसत बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग, औसत बराबर देखिए क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। यानी जो संख्या हमारी है 1 2 3 4 संख्याएं हैं, इनका योग A प्लस 3 प्लस, ठीक है, फिर B प्लस 3, फिर इसका प्लस, फिर C प्लस 3, फिर इसका प्लस, D प्लस 3। अब देखिए इन चारों संख्याओं को हमने क्या किया, जोड़ दिया, क्योंकि औसत निकालना है। औसत बराबर होता है हमारा संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याओं की संख्या। अब कुल संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 से इसमें भाग करेंगे। ठीक है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा निकल जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D बचेगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस, इसको से जोड़ेंगे 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, बटे में ये कितना हो गया, 4। अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D का मान कितना हमें फाइंड आउट हुआ है, 108। 108 प्लस इतना का मान हमने रख दिया 108 प्लस 12 बटे में कितना है, 4 है, तो 4 यहाँ लिख दिया। आगे फिर देखते हैं, 108 और 12 जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 1 1 2, 120 बटे में 4, 4 से भाग करेंगे 4 3 12, यानी हमारा औसत कितना आया, 30 आ गया। कितना आया, 30 आया। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों अभी ये तो आपने देखा कि ये आपका बेसिक था। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रिक की ओर। आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो बहुत सारा समय लगने वाला है। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, अगर उस संख्या में कहे आपको जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए या फिर भाग कर दिया जाए, तब आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, डायरेक्टली आपका उत्तर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा कि जब हमने बेसिक से किया तब भी 30 आया, लेकिन जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 27 है। 4 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मैं आपको एक फार्मूला बना दे रहा हूँ कि नया औसत बराबर जो होगा पुराना औसत, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ठीक है, नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस माइनस गुणे भाग फिर संख्या। क्या करना है, संख्या।
ठीक है, ये आपका एक फार्मूला मैंने जनरेट कर दिया। ये क्या है कि आपसे अगर कभी पूछता है कि नया औसत बताइए, ठीक है, कब, जब पूछेगा कि जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए या फिर भाग कर दिया जाए, तो डायरेक्टली आप उत्तर करेंगे। देखिए इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। नया औसत कह रहा था बराबर नया औसत, देखिए नया औसत बराबर हो जाएगा आपका पुराना औसत। पुराना औसत कितना दिया गया है 27, कितना दिया गया है 27, और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। और जब जोड़ने की बात कर रहा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा करके जोड़ देंगे। संख्या कितनी जोड़ने कह रहा था 3 जोड़ने के लिए, तो 27 3 30। देख रहे होंगे कि आपका ये आंसर मिल गया, यही उत्तर है। जो कि भी आपने बेसिक से किया था तब भी वहाँ 30 आया था, लेकिन आपको देखिए कलम चलाने की जरूरत है। प्रश्न में कह रहा था कि यदि 4 संख्याओं का 27 यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब जोड़ दिया जाए, जोड़ने का कहा तो जोड़ दिया। अगर इसी प्रश्न में कहता आपको कि 4 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग कर दिया जाए तब हमारा नया औसत क्या हो जाएगा। तो जब नया औसत क्या होगा, 3 से भाग कर देंगे 27 में, 3 9 27 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आइए दोस्तों, ये 5वां हमारा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपने चौथा क्वेश्चन किया सेम उसी का टाइप का है 5वां क्वेश्चन। मैंने सोचा आपको करा दें ताकि आपको याद रहे कि आप कभी भूले ना। 4 संख्याओं का औसत 20 है, 4 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए 4 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि नया औसत बराबर ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नया औसत बराबर पुराना औसत कितना है 20 है, नया औसत बराबर पुराना औसत। अब घटा दिया जाए तो घटा दो -4, तो क्या कर देंगे यहाँ पर आप घटा देंगे। क्या करना है, घटा देना। यदि आपसे कहता है कि घटा दें तो आप क्या करेंगे, पुराने औसत में से 4 को घटा देंगे, पुराने औसत में संख्या घटा देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 16 इसका आंसर होगा। यानी आपसे जब कहेगा घटाने के लिए घटा देंगे, जब गुणा करने के लिए कहेगा संख्याओं में तो गुणा कर देंगे, जब भाग करने के लिए कहेगा तो आप भाग कर देंगे। तो ठीक है, आपसे आप मुझे उम्मीद है कि आपसे ऐसे प्रश्न बनेंगे हमेशा और कभी भूलेंगे नहीं। और एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो इसको आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप सॉल्व करते आए हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को ऐसे देखते रहिए, मेरे साथ चैनल पर बने रहिए। और मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं अंत तक। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए ताकि मेरे इस प्रयास का फल मुझे मिले और आप लोगों को भी कुछ नॉलेज मिले, ताकि एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकें। तो इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं इस क्लास में। जैसा कि आपने हमारा एवरेज का दूसरा क्लास था, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास की ओर, जो हम आपके तीसरी क्लास कराने वाले हैं, एवरेज की कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।